शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक वेब सीरीज रिलीज होती है जिसका नाम है बैट्स ऑफ बॉलीवुड। अब इसको लेकर के लोगों के मन में दो चीजें हैं, या तो बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड हो सकता है या तो बकचोद ऑफ बॉलीवुड हो सकता है, जो कि नाम है। अब यहाँ पे रियल कहीं पे बताया नहीं गया है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ओवरऑल लोग जो है ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये दोनों नाम में से एक हो सकता है। और जिस तरीके से जो सरकाजम को, जो बॉलीवुड की रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई, उससे ये दोनों नाम काफी हद तक सूट करता है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें दिखाई गई हैं उसमें 100% रियलिटी है, थोड़ा मिर्च मसाला भी जोड़ा गया है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, जो चीजें चल रही हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर हो रही हैं, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। और मैं पर्सनली वो चीजें देख करके मुझे अच्छा लगा। और एक नया डायरेक्टर, ऑब्वियसली बात है, जेनजी किड है, पहली सीरीज है डायरेक्ट करने के, तो आप समझ सकते हो ना कि यार थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए ना, तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार ठीक, पहले फिल्म के मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है बंदे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा से भी अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो, जब आप डायरेक्शन देते हो किसी भी चीज, या तो आप किसी सोशल मुद्दे पे मूवी बनाते हो या फिर आप साइंस फिक्शन मूवी बनाते हो, तो आपको अंदर ना, आपके पास एक डीपली नॉलेज होना चाहिए उस चीज के बारे में, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की बात किया जाए तो वो टाइम के साथ बहुत खेल, अब टाइम के रिलेटेड फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, उनके पास वो लोग हैं जो नहीं वो चीजें बता पाए कि क्या रियलिस्टिक है ये चीजें, जिसके वजह से जो है ना, जब वो फिल्में बनाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे रियलिज्म को काफी हद तक दिखाया गया। ऑल दो मूवी है तो मूवी में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, कोई वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि साइंस फिक्शन डॉक्यूमेंट्री चल रहा है कि वहां पे रियलिस्टिक चीजें ही दिखाया जाए, तो हम लोग भी माफ कर देते हैं कि हाँ यार, मूवी में इतना तो छूट होना ही चाहिए। और सिमिलरली उसी तरीके से जब हम इस तरीके के सरकाजम, इस तरीके की बॉलीवुड की इंडस्ट्री की जो कहानियां देख रहे हैं, तो हमें लगता है ना कि हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बट जैसा मैंने बोल, इस चीज का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, आपको वो चीजें पता होना चाहिए कि बॉलीवुड के अंदर हो क्या रहा। और देखो, शाहरुख खान का बेटा, ऑब्वियसली शाहरुख खान का बेटा है, तो भाई आर्यन खान को बॉलीवुड के इनसाइडिंग रिपोर्ट तो अच्छा खासा पता होगा ही होगा, लेकिन जो आउटसाइडर का जो स्टोरी रहता है, उसको जिस तरीके से दिखाया गया है, वो भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग रहा। जब आप देखते हो कि आउटसाइडर की जो स्टोरी है, जिस तरीके से दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं रियलिज्म को टच कर जाता है और हम मानते हैं कि हाँ, ये चीजें हो रही। सिमिलरली जो है ना, जिस तरीके से सटायर दिया गया है ना इस सीरीज में, वो भी एक कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक रियलिज्म का ही छाप छोड़ता है, कि आप सोचते हो कि यार यार मेरे लाइफ में मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ ना, मैं बॉलीवुड की रिगार्डिंग मेरा सोच भी वैसा ही है। एज ए ऑडियंस जो कहीं और रहता है, मैं कहीं और से हूँ, और जो बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, मुंबई की फिल्में देख रहे हैं, वहाँ के कल्चर को देख रहे हैं, वो ये चीजें सोच रहे हैं जो चीज इसमें दिखाया गया है, तो आप समझ लो कि ये कहीं ना कहीं और बहुत ही हद तक रियल ही है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो सटायर दिया जा रहा है वो मुझे पता है, और जब चीजें आपको पता होती है ना, उसका सटायर आपको देखने को मिलता है, तो आप भी अंदर से ना कहीं सोचते हो कि यार हाँ, इसे कैसे पता है, मतलब ये चीजें सच है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, चलो देखो, डायरेक्शन बहुत अच्छा है आर्यन खान का, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्शन में पैसा दिया गया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टर को हायर किया गया है, जिस तरीके से कैमियो में लाया गया है, हो सकता है बहुत सारे, अब जैसे कि सलमान खान की कैमियो की बात किया जाए, तो वो लोग जो है ना, वो बिना पैसा का कर लेंगे, क्योंकि वो लोग शाहरुख खान से बहुत हद तक करीब है। इवन आमिर खान की भी बात किया जाए, लेकिन जो न्यू कमर है भाई, वो तो काम करने के लिए ना आए हैं, उनको तो पहचान चाहिए विथ पैसा, क्योंकि पैसा जरूरी है भाई लाइफ। उन लोगों को जो दिया गया होगा उसकी बात तो ना करूं, लेकिन उसके अलावा जो प्रोडक्शन दिया गया है, ऐसा है नहीं कि बहुत हेवली वीएफएक्स वीएफएक्स डाला गया, लेकिन बहुत हद तक कहीं कहीं पे आपको नजर आएगा कि हाँ, यहाँ पे वीएफएक्स का यूज किया, लेकिन वो भी उस तरीके का वीएफएक्स नहीं है जो ग्रैंड लेवल का हो, क्योंकि ये जो सटायर है, जो सीरीज है, वो उस तरीके से बनाई भी नहीं गई है कि आपको ग्रैंड लेवल का वीएफएक्स दिखाया जाए। होप करता हूँ कि आर्यन खान की अगली डायरेक्टोरियल मूवी जो है उसमें आपको अलग चीज देखने को मिले। यहाँ पे तो काफी हद तक सटायर ही देखने को मिला है, और भाई उनके लाइफ में भी जो हो चुका है उसको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहां पे भी सटायर आपको देखने को मिलता है जो कि आदमी रिलेट करता है। अब इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो चीजें हुई थी वो वहां पे दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद भाई, मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा इमरान हाशमी का कैरेक्टर, क्योंकि जहां तक इमरान हाशमी की बात किया जाए ना, उनका स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना कहीं ए लिस्टर टॉप के एक्टर के बराबर ही है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि इमरान हाशमी जो है ना, वो एक कल्ट हीरो बन करके रह गए, ऑल दो उनको अभी भी लोग सुपरस्टार नहीं कंसीडर कर। मेरे नजर में भाई ने जिस तरीके की फिल्में दी है, और उस समय की ऑडियंस उस फिल्मों को नकार दी, जिससे पता चलता है ना कि वो ऑडियंस ने रियल टैलेंट का कदर नहीं किया। संघाई जैसी मूवी, आवारापन जैसी मूवी को ऑडियंस ने फ्लॉप करवा दिया, और बस वही ऑडियंस जब बाद में वो फिल्मों को देख रहे हैं तो कह रहे कि यार क्या मास्टरपीस है। देखो, मास्टरपीस बाद में बोलो, कल्ट बोलो, क्लासिक बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलना है बोलो, बॉक्स ऑफिस पे अगर वो मूवी नहीं चलती है
तो लोग उसे तो फ्लॉप ही कंसीडर करेंगे। और ये बात इमरान हाशमी ने खुद कहा था कि यार ठीक है ना, तुम बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्में नहीं चलती है तो कैसे आगे बनाएगा कोई भी प्रोड्यूसर, कैसे आगे फिल्में बनाए, जो कि हद सच बात। और राघव जुआल भाई, राघव जुआल जो है ना भाई, गजब का एक्टर है, लिटरली मैं बोलूं। मुझे तो लगता था कि भाई डांसिंग के दम पे ही आया है मूवी में, लेकिन जब भाई की एक्टिंग देखी, किल मूवी में देखा, फिर यहाँ पे देखा, ये बंदा जो है ना, लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है सच्ची में। और जब भी कोई एक्टर लगे ना कि एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो कमाल का एक्ट। लोग मनोज वाजपेयी की बात करते हैं, लोग पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, लोग इरफान खान की बात करते थे। तो ये सारे जो एक्टर हैं ना, वो इसलिए मजे हुए एक्टर है कि लगता नहीं था उनके एक्सप्रेशन से कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि वो कैरेक्टर को जी रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे नेपो के ही प्रोडक्ट जिनको देख के लगता है कि भाई कितना मतलब मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राघव जुआल का भी तारीफ करना चाहिए, और लक्ष्य का, यहाँ पे लक्ष्य को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि भाई ने देखो रोल जो है ना लक्ष्य के लिए, वो कहीं ना कहीं सिंपल ही वे में पाथ में है, कुछ ऐसा नहीं है कि उनका रियल टैलेंट को शो कर दे। जैसे किल में आपको पता चलता है कि भाई एक्शन पूरा दमदार किया था, तो वहां पे आपको नजर आता है। वैसे ही कोई इमोशनल मूवी हो या फिर कुछ लव स्टोरी मूवी हो, तो वहां पे उसका रियल इमोशन नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं थी। बट जितनी भी एक्टिंग रही है, दोनों ने बहुत ही कमाल का किया है। बॉबी देओल का कैमियो ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छा। और जहां तक जिस तरीके से इस डायरेक्ट, उससे सिंपली ये पता चलता है ना कि यार इसमें काम किया गया है। अगर इसका बजट कम होगा और अच्छे प्रोडक्ट्स निकल गई है, तो भाई साहब डायरेक्टर के माँ की बहुत अच्छा काम किया है। और बजट अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी बजट की बॉलीवुड की तरफ से ही बहुत सारी ए लिस्टेड डायरेक्टर की मूवी आती है और हक के चली जाती है, वो तो आप सब जान। खैर मेरे दोस्त, इसको लेकर के आपकी क्या